नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे सामने अल जजीरा और द टाइम्स ऑफ इंडिया के कुछ लेख हैं और विषय है अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव। ये कोई नई बात तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन हाल में जो बयानबाजी हुई है और जो सैन्य हलचल दिख रही है उससे लगता है कि माहौल कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया है। बिल्कुल, ये एक हाई स्टेक्स पोकर गेम जैसा लग रहा है ना, जहाँ दोनों खिलाड़ी लगातार दांव बढ़ा रहे हैं। हाँ, लेकिन कोई ये नहीं समझ पा रहा कि कौन सच में पत्ते चल रहा है और कौन सिर्फ ब्लफ कर रहा है। और यही आज हमारी पड़ताल का मकसद है। हम इन स्रोतों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब दो देश सार्वजनिक तौर पर तलवारें भांज रहे हों और शायद पर्दे के पीछे बात भी कर रहे हों, तो वो कौन सी एक चिंगारी हो सकती है जो इस दिखावे की शांति को एक असली जंग में बदल दे। एक बहुत अहम सवाल है। तो चलिए उस बयान से शुरू करते हैं जिसने इस आग में घी डालने का काम किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयोवा में कहा, एक और खूबसूरत आर्माडा अभी ईरान की ओर बढ़ रहा है। ट्रंप की भाषा वो हमेशा देखने लायक होती है। खूबसूरत आर्माडा। हाँ, खूबसूरत। ये किसी सैन्य कमांडर की नहीं बल्कि एक रियल एस्टेट डेवलपर की भाषा लगती है। वो ताकत को भी एक शो की तरह बेचते हैं। सही बात है। लेकिन इस बयान में जो दिलचस्प है वो इसका दोहरापन है। एक ही सांस में वो सैन्य शक्ति का इतना बड़ा प्रदर्शन करने की बात करते हैं और ठीक उसके बाद कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि वे एक समझौता करेंगे। मतलब एक तरफ जोरदार धमकी और दूसरी तरफ बातचीत का न्योता। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, ये उनकी एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक रणनीति है। इसे मैक्सिमम प्रेशर या अधिकतम दबाव की नीति कहते हैं। अच्छा। इसका मकसद सिर्फ डराना नहीं बल्कि ईरान को इतना कंफ्यूज कर देना है कि वो समझ ही ना पाए कि असल खतरा क्या है और बातचीत का मौका कहाँ है। तो ये संतुलन बिगाड़ने का खेल है। बिल्कुल, उन्हें एक ऐसी स्थिति में धकेलना जहाँ वो घबराकर बातचीत की मेज पर आ जाए और वो भी अमेरिका की शर्तों पर। और इस कंफ्यूजन को इस बात ने और बढ़ा दिया है कि ये साफ नहीं है कि वो किस आर्माडा की बात कर रहे थे। हाँ, क्या ये वही यूएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है जो पहले से वहां पहुंच चुका है, या फिर ये कोई नई तैनाती है? और ये अस्पष्टता भी उसी रणनीति का हिस्सा है। दुश्मन को अंदाजा लगाते रहने दो, उसे कभी पूरी तस्वीर मत देखने दो। ठीक है। इसी बीच एक्सियोस की एक रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप ने ये भी दावा किया कि ईरान बातचीत करना चाहता है और उसने कई मौकों पर फोन किया है। अच्छा। हाँ। लेकिन अमेरिकी अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि बातचीत की बात अपनी जगह है, पर सैन्य विकल्प वो पूरी तरह से मेज पर है। इंड गेम्स खेल रहा है। बिल्कुल। लेकिन इन माइंड गेम्स का, इस खूबसूरत आर्माडा का ईरान पर क्या असर हो रहा है? क्या वो दबाव में आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईरान की प्रतिक्रिया उतनी ही तीखी और सीधी है जितनी अमेरिका की धमकी। वो किसी भी तरह की नरमी दिखाने के मोड में नहीं है, बल्कि उन्होंने तो एक कदम आगे बढ़कर अपने पड़ोसियों को ही सीधी चेतावनी दे डाली है। एक मिनट, अपने पड़ोसियों को, अमेरिका को नहीं? ये थोड़ा अजीब है। अजीब है, पर यहीं पर ईरान की रणनीति दिखती है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC, हाँ। उनके एक कमांडर ने कहा है, और मैं फार्स न्यूज एजेंसी से कोट कर रहा हूं, पड़ोसी देश हमारे दोस्त हैं, लेकिन अगर उनकी जमीन, आसमान या पानी का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया जाता है तो उन्हें दुश्मन माना जाएगा। एक मिनट, IRGC, ये नाम हम सुनते तो बहुत हैं, पर ये ईरान की रेगुलर आर्मी से अलग कैसे है और इनकी बात में इतना वजन क्यों होता है कि हम उसे इतनी गंभीरता से लें? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, IRGC ईरान की सिर्फ एक सेना नहीं है, ये एक बहुत ताकतवर विचारधारा से प्रेरित एक समानांतर फोर्स है। समानांतर फोर्स? हाँ, जो सीधे देश के सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है। अर्थव्यवस्था से लेकर राजनीति तक हर जगह इनका दखल है। इसलिए जब IRGC का कोई कमांडर कुछ कहता है तो वो सिर्फ एक सैन्य बयान नहीं होता। अच्छा। वो ईरान के सबसे ताकतवर हलकों की आवाज होती है। उनकी धमकी को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। मतलब ये ईरान की प्रॉक्सी वॉरफेयर वाली रणनीति का ही एक एक्सटेंशन है। वो सीधे अमेरिका को नहीं धमका रहे, जो शायद वो कर भी नहीं सकते। सही पकड़ा। वो कह रहे हैं कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम तुम्हारे दोस्तों को, तुम्हारे सहयोगियों को निशाना बनाएंगे जो इस क्षेत्र में हैं। ये तो पूरे मिडिल ईस्ट को एक वॉर जोन बनाने की धमकी है। बिल्कुल सही। वो अमेरिका को बता रहे हैं कि ये लड़ाई सिर्फ हमारे और तुम्हारे बीच नहीं रहेगी। यह जंग हुई
तो तुम्हारे हर सहयोगी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये एक बहुत ही खतरनाक दांव है जो इस क्षेत्र के बाकी देशों पर जबरदस्त दबाव डालता है। तो अब इस कहानी का तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प पहलू आता है, वो पड़ोसी देश जो इन दोनों ताकतों के बीच फंस गए हैं। ईरान की धमकी तो उन तक पहुंच गई है, वो इस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? खासकर सऊदी अरब जो अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी और ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। और यहीं पर कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने साफ साफ कहा है कि वो अपनी हवाई सीमा या अपने क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान पर किसी भी हमले के लिए नहीं करने देगा। क्या? ये तो बहुत बड़ी बात है। सऊदी अरब जो सालों से ईरान को रोकने के लिए अमेरिका पर निर्भर रहा है, हाँ? वो अब अमेरिका को कह रहा है कि आप हमारी जमीन से ईरान पर हमला नहीं कर सकते। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके कई मतलब हो सकते हैं और ये दिखाता है कि जमीनी हकीकत कितनी जटिल है। पहली और सबसे सीधी वजह है आत्मरक्षा, सेल्फ प्रिजर्वेशन। बिल्कुल। सऊदी अरब को पता है कि अगर उनकी धरती से ईरान पर हमला हुआ तो ईरान का पहला जवाबी मिसाइल शायद रियाद या उनकी तेल रिफाइनरियों पर गिरेगा। IRGC की धमकी खोखली नहीं है और सऊदी ये जानते हैं। मतलब उन्हें ईरान के जवाबी हमले का डर है। सिर्फ डर नहीं, बल्कि एक सोची समझी गणना है। वो अमेरिका और ईरान के बीच एक प्रॉक्सी वॉर का मैदान नहीं बनना चाहते। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि वो अमेरिका को एक संदेश दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप हमारे सहयोगी हैं, लेकिन आपका समर्थन एक ब्लैंक चेक नहीं है। अच्छा। आप हमारे पड़ोस में एक ऐसी जंग शुरू नहीं कर सकते जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। तो ये अमेरिकी रणनीति के लिए एक बड़ा झटका है। एक तरफ आप आर्माडा भेजने की बात कर रहे हैं, हाँ, और दूसरी तरफ आपका सबसे जरूरी पार्टनर ही कह रहा है कि रास्ता बंद है। निश्चित रूप से ये उनकी प्लानिंग को मुश्किल बनाता है। इससे ये भी पता चलता है कि इस क्षेत्र के देश अब सिर्फ अमेरिका के कहे पर चलने को तैयार नहीं है। वो अपने हितों को पहले देख रहे हैं। बिल्कुल। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका पीछे हट गया है। एक्सियोस की रिपोर्ट साफ कहती है कि पर्दे के पीछे सैन्य तैयारियां जारी हैं। अतिरिक्त नौसैनिक, हवाई और रक्षा संपत्तियों को क्षेत्र में भेजा जा रहा है। तो सार्वजनिक बयानों और असल तैयारियों में फर्क हो सकता है। तो अब हम एक ऐसी अजीब सी सिचुएशन में, जहां कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा, अमेरिका दबाव बना रहा है, ईरान उससे भी ज्यादा सख्ती से जवाब दे रहा है और अमेरिका के अपने सहयोगी इस आग से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो एक बहुत ही तनावपूर्ण संतुलन है। हाँ, और ये संतुलन बहुत नाजुक है। जब हर कोई ये दिखाने की कोशिश कर रहा हो कि वो कितना मजबूत है और पीछे नहीं हटेगा, तो किसी छोटी सी गलतफहमी या गलत कदम की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल। दोनों पक्ष कह रहे हैं कि वे युद्ध नहीं चाहते, लेकिन दोनों ये भी दिखा रहे हैं कि वे युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये अपने आप में एक बहुत खतरनाक संदेश है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने भी तो कहा है कि अमेरिकी धमकियों से सिर्फ अस्थिरता बढ़ेगी। तो ईरान का राजनीतिक नेतृत्व और सैन्य नेतृत्व दोनों एक ही सुर में बात कर रहे हैं। बिल्कुल, उनमें कोई मतभेद नहीं दिख रहा है, कम से कम सार्वजनिक रूप से तो नहीं। और जहां तक ट्रंप के इस दावे का सवाल है कि ईरान ने फोन किया, हमें स्रोतों से इस बात की कोई पुष्टि नहीं मिलती। तो ये भी एक टैक्टिक हो सकता है। हो सकता है ये भी दबाव बनाने की एक और तरकीब हो, ये दिखाने की कि देखो हमारी रणनीति काम कर रही है और ईरान घुटनों पर आ रहा है। लेकिन ईरान का सार्वजनिक रुख इसके ठीक उलट है। वो कमजोर या झुकावा बिल्कुल नहीं दिखना चाहते। तो एक तरफ अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर की रणनीति है जो अब तक ईरान को झुका नहीं पाई है। हाँ। दूसरी तरफ ईरान की मैक्सिमम रेजिस्टेंस की रणनीति है जो अपने पड़ोसियों को डराकर अमेरिका को अलग थलग करने की कोशिश कर रही है। सही। और बीच में सऊदी अरब जैसे देश हैं जो अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समझाया है। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे क्षेत्र की स्थिरता का सवाल बन गया है। हर पक्ष अपनी चाल चल रहा है, ये सोचते हुए कि दूसरा पक्ष आखिरी समय में पीछे हट जाएगा। लेकिन इतिहास हमें बताता है कि ऐसी गणनाएं अक्सर गलत साबित होती हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है, एक तरफ अमेरिका सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है, खूबसूरत आर्माडा भेजने की बातें कर रहा है और साथ ही समझौते की उम्मीद भी जता रहा है। हाँ, ये एक तरह का अच्छा पुलिस वाला बुरा पुलिस वाला खेल है जो वो अकेले ही खेल रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ईरान है जो पूरी सख्ती से कह रहा है कि हम किसी दबाव में नहीं आएंगे। और वो सिर्फ कह नहीं रहा, बल्कि अपने पड़ोसी देशों को सीधी चेतावनी देकर अमेरिका के लिए सैन्य विकल्पों को मुश्किल बना रहा है। सही बात है।
और सऊदी अरब जैसे देशों का इस मामले में सावधानी बरतना इस स्थिति की गंभीरता को और बढ़ा देता है। ये दिखाता है कि जमीन पर मौजूद लोगों को इस संघर्ष का खतरा वॉशिंगटन में बैठे लोगों से कहीं ज्यादा असली लग रहा है। आज की इस बातचीत से एक बात तो साफ है कि ये सिर्फ दो देशों के बीच का तनाव नहीं है, इसका असर पूरे क्षेत्र की स्थिरता और शायद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। बिल्कुल, और ये हमें उस एक अहम सवाल पर वापस लाता है जो हमने शुरू में उठाया था। हाँ। जब दोनों पक्ष सार्वजनिक रूप से अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन शायद निजी तौर पर बातचीत के रास्ते भी तलाश रहे हों, तो ऐसी कौन सी एक छोटी सी गलतफहमी या गलत कदम हो सकता है? जैसे कोई गलत पहचान वाला ड्रोन, समंदर में दो जहाजों की मामूली टक्कर, या किसी प्रॉक्सी ग्रुप का कोई हमला जो इस तनावपूर्ण और दिखावे की शांति को एक खुले और विनाशकारी संघर्ष में बदल दे।